This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. ट्रॉपिकल स्टॉर्म लॉरा की वजह से टेक्सास, अरकानसा और ल्यूजियाना में क्या असर पड़ा है, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप का वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। और कोरोना वायरस का पूरा अपडेट और साथ ही अहम खबरें भी डिटेल से देखेंगे। लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। हरिकेन लॉरा की वजह से ल्यूजियाना, टेक्सास और अरकानसा में 867,000 से ज्यादा घरों में पावर सप्लाई सस्पेंड, 6 लोगों की मौत, केमिकल प्लांट में लगी आग। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और वाइफ की मुलाकात सुर्खियों में। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप बेटी से मिलते ही पहले तो मुस्कुराई, फिर चेहरे पर नजर आई शिकन, वीडियो हुआ वायरल। यूनाइटेड स्टेट्स में 751 लोगों की मौत पुलिस की वजह से हुई। मैपिंग पुलिस वायलेंस रिसर्च ग्रुप की रिसर्च में बात आई सामने। कोरोना वायरस केसेस के मामले में टेक्सास आया दूसरे नंबर पर। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस हुए 6 मिलियन के पार। रशिया ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का वीडियो किया जारी। अब तक टॉप सीक्रेट रही इस वीडियो में सबसे बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की पूरी जानकारी। और जापान में सबसे लंबे वक्त तक रहे प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने दिया रिजाइन। शिंजो आबे ने कहा, नहीं चाहता कि खराब सेहत का असर गवर्नमेंट कामकाज पर पड़े। और अब न्यूज डिटेल से देखेंगे। आपको बता दें कि टेक्सास कोरोना वायरस केसेस के मामले में नंबर 2 पर आ चुका है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में। वहीं अगर हम ह्यूस्टन की बात करें तो ह्यूस्टन में भी कोरोना वायरस केसेस लगातार देखने को मिल रहे हैं और इसी के चलते फोर्ट बेंड काउंटी में 25,000 पीपीई किट रेजिडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गए। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी की ये स्पेशल रिपोर्ट। फोर्ट बेंड काउंटी अभी तक काउंटी रेजिडेंट्स के लिए 100,000 फ्री पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन काउंटी हेल्थ ऑफिशियल्स, इमरजेंसी मैनेजमेंट पर्सनल और काउंटी ऑफिशियल्स की कोलैबोरेशन से की गई। This is an excellent opportunity. As I indicated, a large part of my staff is out here assisting, and what you've seen is different departments coming together, different political parties coming together to help the community. This is what Fort Bend County is about. We're about diversity. We're about coming together in service to others, and that's what we see here, helping our community in a time of need. That's what Fort Bend County has always been about. फोर्ट बेंड काउंटी 1 मंथ से हर फ्राइडे डिफरेंट लोकेशन पर 25,000 पीपीई किट डिस्ट्रीब्यूट करती आई है, जिसमें हर फैमिली के लिए फ्री फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, सोप, ग्लव्स एंड डिसइंफेक्टिंग वाइप्स इंक्लूड हैं। Today is about unity. It's about working together to get people the supplies they need. Where school's back in order, it's fixing to start again in this area. We're in the middle of hurricane season. It's a wonderful opportunity to serve the public, along with the county judge and DA's office and multiple other fire marshal's office. काउंटी जज केपी जॉर्ज का कहना था कि फोर्ट बेंड काउंटी फ्री पीपीई किट्स डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा भी कम्युनिटी के लिए डिफरेंट रिलीफ प्रोग्राम प्रोवाइड कर रही है। We have a rental assistance program going on right now, around $21 million, $2 million utility assistance program, and also a $38 million business grant program. And that program is, I believe, it is still open. And if you lost revenue because of COVID, you should apply. And it is still, I think, available. If you go to Fort Bend County website, there is enough information available. आतिफ कुरैशी, NTV ह्यूस्टन। और अब बात करेंगे ट्रॉपिकल स्टॉर्म लॉरा की। आपको बता दें कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म लॉरा ल्यूजियाना में हिट किया और उसके बाद ल्यूजियाना, टेक्सास और अरकानसा में तमाम परेशानी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 6 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ल्यूजियाना में हरिकेन लॉरा से होने वाली तबाही की डिटेल्स अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी हैं। कई एरियाज में अब तक 6 फैटलिटीज कंफर्म हो चुकी हैं। एक केमिकल प्लांट में भी आग लगने की खबर है, जिसकी वजह से हर तरफ क्लोरीन इन्फ्यूज स्मोक फैल चुकी है। वहीं थर्सडे आफ्टरनून तक ल्यूजियाना, टेक्सास और अरकानसा में 867,000 के करीब घरों और बिजनेसेस में पावर सप्लाई पूरी तरीके से बंद रहा और इस वक्त बहुत से एरियाज में डैमेज्ड घर और डैमेज्ड गाड़ियां नजर आ रही हैं। ट्रॉपिकल स्टॉर्म लॉरा की वजह से तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। ऑफिशियल्स का कहना है कि स्टेट में एग्जैक्ट नुकसान कितना है ये अभी एक्सेस किया जा रहा है। नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक ल्यूजियाना में 150 माइल्स पर आवर रफ्तार से लैंडफॉल के बाद तूफान को 15 माइल्स पर आवर से साउदर्न की ओर जाते हुए देखा है और वहीं स्टॉर्म से अरकानसा के कुछ पार्ट्स में 7 इंचेस तक बारिश एक्सपेक्टेड है और वहीं तेज बारिश की वजह से फ्लड जैसी सिचुएशन भी बन सकती है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म लॉरा की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान ल्यूजियाना में हुआ है और अब इसके बाद सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई हैं।
हरिकेन लॉरा से ल्यूजियाना में होने वाला नुकसान सैटेलाइट इमेजेस के जरिए भी क्लियर देखा जा सकता है, जिनमें फ्लडिंग और जगह जगह डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। इन इमेजेस में बिल्डिंग्स की हर तरफ बिखरी डेब्रिज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान कितना खतरनाक था। विस्कॉन्सिन में कुछ दिन पहले अफ्रीकन अमेरिकन शख्स को पीछे से गोली मार दी गई थी, जिसके बाद लगातार विस्कॉन्सिन में प्रोटेस्ट देखे गए, लेकिन अब कुछ शांति नजर आ रही है। विस्कॉन्सिन में पिछले कुछ रातों में वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद कल रात सिचुएशन कुछ शांत नजर आई। 23 अगस्त को पुलिस ने अरेस्ट के दौरान एक अफ्रीकन अमेरिकन शख्स जेकब ब्लैक को शूट कर दिया था, जबकि इंसिडेंट की अगली रात एक 17 साल के लड़के ने फायरिंग करके 2 प्रोटेस्टर्स की जान ले ली थी। गवर्नर टॉनी एवर्स भी लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कमेंट करते हुए कहा कि केनोशा में सिचुएशन काफी सीरियस है। साथ ही गवर्नर ने जेकब ब्लैक पर भी कमेंट करते हुए कहा कि जो कुछ हुआ उस पर किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। It is a serious time here in Kenosha. Obviously, the city has gone through a lot of trauma over the last several days, and I had a chance to witness some of the damage that has been done. But the thing that gives me extraordinary hope is the 1,000 people from Kenosha area who are volunteering as we speak to bring water to workers, to paint, do great paintings and spruce up the uptown area. It gives me great hope because at the end of the day, when this is over, the people of Kenosha are ready to make lives better, and they're already beginning in that process. We don't need an investigation to know that Blake's shooting falls in a long and painful pattern of violence. And this is a pattern of violence that happens against black lives too often across this country. And as you all know, we saw even more gun violence unfold on Tuesday night when 2 protesters were tragically killed and 1 other injured by gunshots. Someone that wasn't looking to keep peace, an outside agitator, someone who came in from Illinois with a long rifle, was able to just walk the streets freely like that's something normal that we should just come to expect. Let me tell you, that's not anything normal. We shouldn't come to expect it. We shouldn't accept it. Because what do you think is going to happen if you have an agitated man with a long gun walking down the streets thinking that he's some sort of peacekeeper? Now next news. साल 2020 में 751 ऐसे लोग हैं जो पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं, यानी साल भर में 751 लोगों की जान गई है पुलिस की वजह से, और ये डेटा एक रिसर्च के जरिए सामने आया है। यूनाइटेड स्टेट्स में 751 लोगों की मौत पुलिस की वजह से हुई है। ये डेटा आया है मैपिंग पुलिस वायलेंस रिसर्च ग्रुप के जरिए। रिसर्च डेटा के मुताबिक 28% वो लोग हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन 13% ही है। 1 अगस्त 22 के बीच ऐसा हुआ है जब पुलिस की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। आपको बता दें कि मई 26 को अफ्रीकन अमेरिकन शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई थी, जिसके बाद पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चलाकर पुलिस ब्रूटैलिटी के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद की थी। और वहीं मैपिंग पुलिस वायलेंस के डेटा के मुताबिक मई 27 से अगस्त 22 के बीच किसी भी सिविलियन की मौत पुलिस के हाथों नहीं हुई है। और वहीं पुलिस रिफॉर्म के लिए भी लोग लगातार आवाज बुलंद करते रहे हैं। और अब अहम खबर रशिया से है। आपको बता दें कि रशिया ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का वीडियो अब वायरल कर दिया है। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का वीडियो दुनिया के सामने जारी कर दिया है। अब तक टॉप सीक्रेट रहे इस महाविनाशक वीडियो में सबसे बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की पूरी जानकारी दी गई है। इवान नाम के इस न्यूक्लियर बॉम्ब की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जापान के हिरोशिमा में गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से ये 33,000 गुना ज्यादा पावरफुल था। रशिया ने कोल्ड वॉर के दौरान SAR बॉम्ब डिवाइस का 30 अक्टूबर 1961 को बारेंट ओशियन में टेस्टिंग की थी। इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की डिस्ट्रक्टिव पावर को देखते हुए इसे दुनिया के खात्मे का वेपन कहा जाता था। रूस का ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन दुनिया में अब तक हुए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स में सबसे पावरफुल है। यह करीब 50 मेगाटन का था और 5 करोड़ टन ट्रेडिशनल एक्सप्लोजन के बराबर ताकत से फटा था। इस न्यूक्लियर बॉम्ब को रूसी प्लेन ने आर्कटिक सीन में नोवाया जेमेलिया के ऊपर बर्फ में गिराया था। इस महाविनाशक परमाणु बम को प्रोग्राम इजिल 202 के तहत बनाया गया था। बाद में जब न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में दुनिया को पता चला तो इसका नाम SAR बॉम्ब कर दिया गया। और अब न्यूज जापान से है। आपको बता दें कि जापान के PM शिंजो आबे ने रिजाइन कर दिया है। उनका कहना है कि मेरी सेहत ऐसी नहीं है
कि मैं गवर्नमेंट चला सकूं। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने इस्तीफा दे दिया है। वो देश में सबसे लंबे वक्त तक पीएम रहे हैं। 65 इयर्स ओल्ड शिंजो आबे लंबे वक्त से पेट से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। वो इस महीने 2 बार हॉस्पिटल भी जा चुके हैं और वहीं इसके बाद से ही उनकी हेल्थ को लेकर जापान की मीडिया में लगातार चर्चा हो रही थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पोजीशन छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे टेन्योर का अभी 1 साल बाकी है और कई चैलेंजेस को अभी पूरा करना है। हालांकि मैं नहीं चाहता कि मेरी सेहत की वजह से गवर्नमेंट के कामकाज पर कोई असर पड़े, इसलिए मैंने पीएम पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पीएम शिंजो आबे ने इसी मंथ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 7 ईयर्स से ज्यादा का वक्त पूरा किया है। नाउ नेक्स्ट न्यूज। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन पर सभी की नजरें थी, लेकिन एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उनकी बेटी इवांका के बीच तनाव की अफवाह अब सच होती नजर आ रही है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये बात साफ नजर आ रही है। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन की आखिरी रात दोनों का आमना सामना हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इवांका जब स्टेज पर आती है तो मेलानिया ट्रंप का एक्सप्रेशन फेस पर क्या रहता है। इवांका जैसे ही स्टेज पर आई, मेलानिया उन्हें देखकर पहले तो मुस्कुराई और फिर आंखें टेढ़ी कर ली। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। और अब बात करेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। नवंबर में होने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल मैदान में काफी हलचल देखी जा रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सेकंड टर्म के लिए रिपब्लिकन नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लिया और साथ ही राइवल जो बाइडेन को खूब क्रिटिसाइज भी किया। व्हाइट हाउस साउथ लॉन से बात करते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन अमेरिका के सेवियर नहीं है, वो कंट्री की जॉब्स तबाह करने वाले शख्स हैं। वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन को जितवाने की गलती भी ना की जाए, अगर वो जीत गए तो पुलिस को डिफेंड कर देंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो अमेरिका बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। Make no mistake, if you give power to Joe Biden, the radical left will defund police departments all across America. They will pass federal legislation to reduce law enforcement nationwide. They will make every city look like Democrat-run Portland, Oregon. No one will be safe in Biden's America. My administration will always stand with the men and women of law enforcement. Joe Biden is not a savior of America's soul. He is the destroyer of America's jobs, and if given the chance, he will be the destroyer of American greatness. For 47 years, Joe Biden took the donations of blue-collar workers, gave them hugs and even kisses, and told them he felt their pain. And then he flew back to Washington and voted to ship our jobs to China and many other distant lands. Joe Biden spent his entire career outsourcing their dreams and the dreams of American workers, offshoring their jobs, opening their borders, and sending their sons and daughters to fight in endless foreign wars that never ended. We have spent the last 4 years reversing the damage Joe Biden inflicted over the last 47 years. Biden's record is a shameful roll call of the most catastrophic betrayals and blunders in our lifetime. He has spent his entire career on the wrong side of history. तो रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसी दौरान व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नॉमिनेशन एक्सेप्टेंस स्पीच के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर काफी शोर शराबा देखा गया। एंटी ट्रंप प्रोटेस्टर्स बड़ी तादाद में व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए। व्हाइट हाउस के बाहर जमा होकर लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया। वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के दौरान प्रोटेस्टर्स का शोर कन्वेंशन में बैठे लोगों को साफ सुनाई दिया। और वहीं आरएनसी इवेंट शुरू होने से पहले ही व्हाइट हाउस के बाहर एडिशनल फेंसिंग कर दी गई थी, जबकि लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल पूरी तरीके से अलर्ट नजर आए। और वहीं रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच खत्म होते ही वॉशिंगटन में कई मॉन्यूमेंट्स पर फायरवर्क्स नजर आए। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच खत्म होते ही वॉशिंगटन के फेमस मॉन्यूमेंट्स पर आसमान में फायरवर्क्स चमक उठे।
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में कोरोना वायरस पेंडेमिक कंसर्न के बावजूद बड़े क्राउड को एड्रेस किया और स्पीच कंक्लूड होते ही फायरवर्क्स का आगाज हुआ। तो जहां एक तरफ आरएनसी में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका और फर्स्ट लेडी मेलानिया का वीडियो सुर्खियों में है, वहीं इसके साथ ही साथ क्राउड को एड्रेस भी किया इवांका ने। आरएनसी इवेंट के फाइनल डे पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी क्राउड को एड्रेस किया। इवांका ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक काम के लिए वॉशिंगटन आए और वो अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना चाहते हैं। इवांका ने कहा कि वॉशिंगटन ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को चेंज नहीं किया, बल्कि ट्रंप ने वॉशिंगटन को चेंज किया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स पर कमेंट करते हुए इवांका ने कहा कि उनका कम्युनिकेशन स्टाइल हर एक के टेस्ट के मुताबिक नहीं है। उनकी ट्वीट्स थोड़ी बहुत अनफिल्टर्ड भी होती हैं। Washington has not changed Donald Trump. Donald Trump has changed Washington. My father has strong convictions. He knows what he believes, and he says what he thinks. Whether you agree with him or not, you always know where he stands. I recognize that my dad's communication style is not to everyone's taste, and I know that his tweets can feel a bit unfiltered. But the results speak for themselves. But Donald Trump did not come to Washington to win praise from the Beltway elites. Donald Trump came to Washington for one reason and one reason alone: to make America great again. I've been with my father, and I've seen the pain in his eyes when he receives updates on the lives that have been stolen by this plague. I have witnessed him make some of the most difficult decisions of his life. I sat with him in the Oval Office as he stopped travel to Europe. I watched him take the strongest, most inclusive economy in a lifetime, the lowest unemployment in a half century, and the highest wage increase for working families in decades, and close it down to save American lives. Now next news. Democratic Vice Presidential Candidate Kamala Harris ने दरअसल क्रिटिसाइज किया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। कमला हैरिस का कहना है कि कोरोना वायरस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसे में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बेहतरीन काम नहीं किया है। डेमोक्रेटिक वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला हैरिस ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कोरोना वायरस पेंडेमिक के खिलाफ फेलियर को हाईलाइट किया। वॉशिंगटन में बात करते हुए कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पेंडेमिक के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप इस काम में बुरी तरीके से नाकाम नजर आए हैं। साथ ही कमला हैरिस ने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू से ही कोविड-19 पेंडेमिक को हल्के में लिया। उनके शुरू में किए जाने वाले गलत फैसलों की वजह से कंट्री में तबाही फैली। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ ट्वीट करने से वायरस खत्म नहीं हो जाता। Donald Trump has failed at the most basic and important job of a president of the United States. He failed to protect the American people. Plain and simple. Trump showed that we in the legal profession would call a reckless disregard for the well-being of the American people. A reckless disregard. He never appreciated that a president swears an oath before God and country to protect America against threats seen and unseen. It's his duty. It's his obligation to protect us. And yet, he has failed miserably. Here's the thing. Donald Trump's incompetence is nothing new.
That has always been on full display. But in January of this year, it became deadly. That's when the threat of a virus that it would endanger the world first emerged. Trump dismissed the threat, but Joe Biden sounded the alarm. And here's what you have to understand about the nature of a pandemic. It's relentless. You can't stop it with a tweet. You can't create a distraction and hope it'll go away. It doesn't go away. By its nature, a pandemic is unforgiving. तो कमला हैरिस ने यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ते कोरोना वायरस केसेस के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराया। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की बात करें तो 6 मिलियन से भी ज्यादा हैं और डेथ टोल 185,000 से भी ऊपर। यूनाइटेड स्टेट्स में लास्ट 24 आवर्स में 46,000 से ज्यादा कोरोना वायरस केसेस सामने आए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस केसेस 6 मिलियन से भी ज्यादा हैं। वहीं डेथ टोल बढ़कर अब 185,000 से भी ज्यादा है। कैलिफोर्निया कोरोना वायरस केसेस के मामले में नंबर 1 पर है। 692,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स मौजूद हैं, जबकि डेथ टोल 12,000 से भी ऊपर है। कैलिफोर्निया में एक्टिव केसेस 314,000 से ज्यादा हैं। वहीं टेक्सास में सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है। टेक्सास कोरोना वायरस केसेस के मामले में अब सेकंड नंबर पर पहुंच चुका है। टेक्सास में 626,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 12,000 से ऊपर है। एक्टिव केसेस 495,000 से भी ज्यादा। और वहीं फ्लोरिडा कोरोना वायरस केसेस के मामले में अब थर्ड नंबर पर है। 615,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 10,000 से भी ज्यादा है। न्यूयॉर्क फोर्थ नंबर पर है। 463,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल स्टेबल है। जी हाँ, डेथ टोल है 32,994। जॉर्जिया फिफ्थ नंबर पर है। 263,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 5,393। जॉर्जिया में एक्टिव केसेस 46,000 से भी ज्यादा हैं। और न्यूज़ अब इंडिया से है, जहां पर बाढ़ की वजह से तबाही देखने को मिल रही है कई स्टेट्स में। आपको बता दें कि ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में लगातार हैवी रेन हो रही है, जिसकी वजह से फ्लड सिचुएशन देखने को मिल रही है। सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। हजारों की तादाद में लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में तेज बारिश की वजह से हालात खराब नजर आ रहे हैं। घर पानी से डूब चुके हैं, सामान पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। हैवी रेन ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। विलेजेस भी पानी में डूब चुके हैं और यही हालात छत्तीसगढ़ से सटे हुए मध्य प्रदेश में नजर आ रहे हैं। अब रेस्क्यू टीम ने हजारों लोगों को रेस्क्यू किया है। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ईस्ट मध्य प्रदेश के साथ साथ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 24 आवर्स के दौरान भारी बारिश से फ्लैश फ्लड बढ़ने का भी खतरा है। ओडिशा के भद्रक में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हैं। वहीं 12 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मौजूदा वक्त में बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ वेस्टर्न में बना कम दबाव का ट्रॉपिकल एरिया वेस्ट बंगाल और ओडिशा के ऊपर है, जो मुश्किलें बढ़ा सकता है। वेदर डिपार्टमेंट ने झारखंड के कई इलाकों में भी थंडरक्लैप और हैवी रेन की उम्मीद जताई है। तो आपने देखा कि इंडिया में तेज बारिश की वजह से किस तरीके से फ्लड जैसे हालात बन गए हैं, लेकिन आपके स्टेट में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.